एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बाग में घूमने के लिए गए। जहाँ सिद्धार्थ एक कोमल हृदय का बालक था, वही देवदत्त झगड़ालू और कठोर स्वभाव का था। सिद्धार्थ की सभी प्रशंसा किया करते थे, मात्र देवदत्त की प्रशंसा कोई नहीं करता था। इसलिए देवदत्त मन ही मन सिद्धार्थ से जलता था। एक दिन जहाँ वे दोनों घूम रहे थे, उनसे थोड़ी ही दूर पर एक हंस उड़ रहा था। उस हंस को देखकर सिद्धार्थ बहुत मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। तभी देवदत्त ने कमान तीर पर चढ़ाया और हंस की ओर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर हंस को लगा। वह घायल हो गया और छटपटाकर नीचे गिर पड़ा। तभी सिद्धार्थ ने दौड़कर उस घायल हंस को उठाया। उसने हंस के घायल शरीर से बह रहे लहू को साफ किया और उसे पानी पिलाया। तभी देवदत्त वहां आ पहुंचा। उसने क्रोध से सिद्धार्थ की ओर देखा और बोला, इस हंस को चुपचाप मुझे दे दो सिद्धार्थ, इसे मैंने तीर मारकर नीचे गिराया है। नहीं, सिद्धार्थ ने हंस की पीठ सहलाते हुए उत्तर दिया, मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम निर्दयी हो, तुमने इस निर्दोष हंस पर तीर चलाया है। यदि मैं इसे न बचाता तो इस बेचारे हंस की जान चली जाती। देखो सिद्धार्थ, देवदत्त उसे घूर कर बोला, यह हंस मेरा है, इसे मैंने तीर मारकर नीचे गिराया है। यदि नहीं दोगे तो मैं राज दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ साफ मना कर दिया। देवदत्त राजा शुद्धोधन के राज दरबार में जा पहुंचा और वहां जाकर सिद्धार्थ की शिकायत की। राजा शुद्धोधन ने उसकी शिकायत को ध्यानपूर्वक सुना और फिर सिद्धार्थ को बुलावा भेजा। कुछ देर में सिद्धार्थ हंस को लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गया। राज दरबार के ऊंचे सिंहासन पर राजा शुद्धोधन बैठे थे और आसपास के नीचे आसनों पर राज्य मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी बैठे थे। कई सैनिक हथियार लिए द्वार के निकट खड़े थे। राजा शुद्धोधन के संकेत करने पर देवदत्त सिर झुकाकर बोला, महाराज, जो हंस इस समय सिद्धार्थ के पास है वह मेरा है। इसे मैंने तीर मारकर पृथ्वी पर गिराया था। सिद्धार्थ ने इसे उठाकर इस पर अपना अधिकार कर लिया है। यह हंस मेरा है, कृपया इसे मुझे दिलाया जाए। तभी राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की ओर देखा और बोलने की और संकेत दिया। सिद्धार्थ ने सिर झुकाकर शांत स्वर में कहा, महाराज, यह हंस निर्दोष है। यह बिना किसी को कोई कष्ट दिए उड़े जा रहा था, मगर देवदत्त ने इसे तीर मारकर घायल कर दिया। मैंने इसका उपचार किया है, इसके प्राण बचाए हैं और मैं समझता हूँ कि प्राण लेने वाले से प्राण बचाने वाले का अधिक अधिकार होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह हंस मेरे पास रहने दिया जाए। मैं इसे बिल्कुल स्वस्थ करके आकाश में उड़ा देना चाहता हूँ। राजा शुद्धोधन ने अपने सभासदों से विचार विमर्श किया। वे सभी एक ही स्वर में बोले, महाराज, राजकुमार सिद्धार्थ का कहना बिल्कुल ठीक है। जीवन लेने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। अतः हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहने देना चाहिए। राजा शुद्धोधन ने सभासदों की बात मान ली। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, इस हंस पर तुम्हारा अधिकार है, तुम इसे ले जा सकते हो। सिद्धार्थ हंस को लेकर प्रसन्नतापूर्वक अपने भवन की ओर चला गया। उसने प्रेम पूर्वक उस हंस का उपचार किया। जब वह बिल्कुल ठीक हो गया तो सिद्धार्थ ने उसे उसके घोंसले की ओर उड़ा दिया। क्या आपको पता है, यह सिद्धार्थ नाम का बालक आगे चलकर गौतम बुद्ध बना। दया, करुणा, प्रेम, यह सब लक्षण उनमें बचपन से ही थे।